नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल एचवीएस स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए 21 फरवरी 2022 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं। साथ में हम स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। तो लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, विच मेंस टीम विन सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप। तो आप सभी ने आंसर हरियाणा दिया था और हरियाणा ही सही आंसर है। रेलवे की टीम को हराकर हरियाणा के द्वारा इसे जीता गया और वुमेन में केरला के द्वारा रेलवे को हराकर जीत लिया गया। आगे बात करें आज के पहले क्वेश्चन की। तो आज का पहला क्वेश्चन है, कला रामाचंद्रन, नाम है ये, कला रामाचंद्रन has been appointed as which city फर्स्ट वुमेन पुलिस कमिश्नर। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, पहली सिटी की पहली वुमेन कमिश्नर बनी है। तो आपको बताना है ये कि कहाँ की बनी है। तो आंसर यहाँ पर होगा, ये बनी है गुरुग्राम, हरियाणा के गुरुग्राम में पहली वुमेन पुलिस कमिश्नर बनी है और इनका नाम है कला रामाचंद्रन। नाम याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा हेडलाइन बनी इसलिए इस क्वेश्चन को बनाया गया। यहाँ पर बात करें तो कला रामाचंद्रन, ये नाम आपको याद रखना है। गुरुग्राम की ये पुलिस कमिश्नर बनी है, पहली वुमेन है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे जी अशोक कुमार, बहुत ज़्यादा इनकी हेडलाइन बन रही है, तो आपको ये नाम याद रखना है। जी अशोक कुमार पहले इंडिया के पहले नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर बने हैं। नाम इनको हाईलाइट आप करके कहीं लिख लीजिएगा। शाहरुख खान जी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है गेमिंग ऐप A23 का। बिहार के खादी और हैंडक्राफ्ट के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं मनोज तिवारी जी। आईएएस ऑफिसर विनीत सिंह, इनको चेयरमैन बनाया गया है सीबीएसई का। आयकर आईसी को एमडी और सीईओ बनाया गया है एयर इंडिया का। कृषि नेटवर्क ऐप का पंकज त्रिपाठी जी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। मुनीश्वर नाथ भंडारी जी को चीफ जस्टिस बनाया गया है मद्रास हाई कोर्ट का। एस किशोर जी को एसएससी का चेयरमैन अपॉइंट किया गया। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है आईपीएल से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। आपको बता दूं 2022 में जो आईपीएल होने वाला है वो कौन से नंबर का होगा। तो वो होगा 15वें नंबर का। याद रखिएगा, इससे पहले 14वें नंबर का जो हुआ है वो चेन्नई सुपर किंग ने जीत लिया है कोलकाता नाइट राइडर को हराकर। नाम याद रखना है आपको, चेन्नई सुपर किंग ने 4 बार इस टाइटल को जीतने के साथ ही 4 बार टोटल आईपीएल का खिताब जीता है। वैसे टोटल सबसे ज़्यादा बार आईपीएल का खिताब मुंबई इंडियंस ने जीता है, इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। आईपीएल को 2008 से शुरू किया गया था, आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर बात की गई है, हु वॉज द फर्स्ट एक्सपेंसिव प्लेयर टू सोल्ड इन आईपीएल मेगा ऑक्शन 2022। तो सबसे महंगे प्लेयर कौन बिके हैं, आपको इनका नाम बताना है। तो आंसर यहां पर हो जाएगा ईशान किशन। तो डी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। वो वैसे तो अपनी भारत देश की टीम के लिए भी अभी खेल रहे हैं और साथ साथ आपको बता दूं मुंबई से इन्होंने अपना स्टार्ट किया था आईपीएल का करियर। और इस समय किस टीम ने इनको खरीदा है ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इन्हें सबसे ज़्यादा पैसों में खरीदा गया है। तो इनको मुंबई इंडियंस ने ही दोबारा से खरीद लिया है, आपको ध्यान रखना है। और सबसे एक्सपेंसिव प्लेयर ये बन के उभरे हैं ईशान किशन जी, ठीक है, नाम इनका याद रखिएगा। वैसे 10 प्लेयर हैं जिनको 10-10 करोड़ और उससे ज़्यादा पैसे दिए गए, उसमें से ईशान किशन 15.25 करोड़ रुपए में बिके हैं। दीपक चहर की बात की जाए तो इनको भी 14 करोड़ मिले हैं। आपको बता दूं इनको चेन्नई सुपर किंग ने खरीदा है। आगे बात करें, अगर आप ई बुक परचेज करना चाहते हैं आने वाले एग्जाम्स के लिए, आपको पता है कि जैसे ही कमेटी का रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम शुरू हो सकते हैं विद इन 1 मंथ में। तो आपको जो स्टैटिक जीके है, करंट अफेयर है, इसको बहुत स्ट्रांग रखना पड़ेगा। जब अचानक से पेपर अनाउंस होगा आप उसे तुरंत टैकल कर पाए, इसलिए आप इस ई बुक को परचेज कर सकते हैं। ऑलमोस्ट सभी टॉपिक जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑलमोस्ट सारे कवर किए गए हैं इसमें, और आपको बहुत बेनिफिट देगा आने वाले एग्जाम में।
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आप इसे परचेज कर सकते हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, इंडिया टू सेट अप फर्स्ट आईआईटी इन विच कंट्री अंडर न्यू ट्रेड डील। तो आंसर यहां पर हो जाएगा, नए ट्रेड डील के अकॉर्डिंग इंडिया पहली बार ऐसा कर रहा है कि आईआईटी को विदेशों में सेट करने की डील की हुई है। तो आंसर यहां पर हो जाएगा, कहां पर करेगा, तो यूएई में भारत ने एग्रीमेंट किया हुआ है, जिसमें पहली बार ऐसा होगा कि भारत आईआईटी को विदेशों में सेटअप करेगा। तो यूएई पहली ऐसी कंट्री बना है, आपको ध्यान रखना है, यूएई में आईआईटी सेटअप किया जाएगा। भारत में टोटल इस समय पर 23 आईआईटी हैं और सबसे पुराना आईआईटी खड़गपुर है, आपको ध्यान रखना है। यहां पर बेहतरीन से बेहतरीन जो भी इंजीनियर, बीटेक वगैरह कराई जाती है और बेहतरीन इंजीनियर यहां से बन के निकलते हैं। और टोटल भारत में इस समय 23 है, मैंने आपको बता ही दिया। और पहली बार ऐसा हो रहा है कि आईआईटी को इंडिया से बाहर इस्टेब्लिश किया जाएगा और वो यूएई पहला देश बना है। बात की जाए, कैपिटल यूएई की है अबू धाबी और करेंसी है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स दिरहम और प्रेसिडेंट है खलीफा बिन ज़याद अल नहयान। आगे बात की जाए, जो भी इंटरनेशनली क्वेश्चन बने हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। तो यूएस और बांग्लादेश ने मिलकर एक एक्सरसाइज की जिसका नाम कोप साउथ 2022 था और इसको होस्ट किया बांग्लादेश ने। एयर की ये एक्सरसाइज थी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्विट तंबाकू ऐप को लॉन्च किया। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने पहली बार इमरजेंसी एक्ट अपने यहां पर लगाया। इजराइल ने अलाउ किया है और ऐसा पहला देश बना है अलाउ करने वाला कि ड्रोन को आप सिविलियन एयर स्पेस में उड़ा सकते हैं। ऐसा करने वाला पहला कंट्री बना है। जर्मनी के प्रेसिडेंट दोबारा से चुने गए हैं फ्रैंक वाल्टर स्टेमेयर और यह सेकंड इनका कार्यकाल है। बात करें, पॉल हेनरी डेंसडागो डमीबा, इनको बुर्किना फासो का प्रेसिडेंट बनाया गया, इंटरिम प्रेसिडेंट बनाया गया। इन्होंने तख्ता पलट अपने यहां पर कर दिया है। आगे बात की जाए, इंडियाज फर्स्ट बायो सेफ्टी लेवल 3 मोबाइल लेबोरेटरी इनॉग्रेटेड इन विच सिटी। तो आंसर यहां पर हो जाएगा, इंडिया की पहली बायो सेफ्टी लेवल 3 मोबाइल लेबोरेटरी को इनॉग्रेट किया गया नासिक में, महाराष्ट्र के नासिक में इसे इनॉग्रेट किया गया। याद रखना है, भारत की पहली बायो सेफ्टी लेवल 3 मोबाइल लेबोरेटरी है। आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है, जो पहला होता है वो इंपॉर्टेंट भी होता है। इसको इनॉग्रेट किया गया है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर संभाल रहे हैं भारती पवार जी, डॉक्टर भारती पवार जी के द्वारा इसे नासिक में इनॉग्रेट किया गया है। आगे बात की जाए, जो भी मिसलेनियस क्वेश्चन बने हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है डाबर पहली ऐसी इंडियन प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी बन गई है। आपको ध्यान रखना है, नाम पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड बुक में रिकॉर्ड दर्ज हुआ है अटल टनल का, लॉन्गेस्ट हाईवे टनल ये बना है। सूरत पहली ऐसी सिटी बन जाएगा जहां पर भारत में पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन बन के तैयार हो जाएगा दिसंबर 2024 तक। कंचोत फेस्टिवल को जम्मू कश्मीर में सेलिब्रेट किया गया। आईयूसीएन ने अरावली बायोडायवर्सिटी पार्क को गुरुग्राम में सेटअप किया है। आपको ध्यान रखना है, गुजरात की और उत्तर प्रदेश की सेंचुरीज को रामसर साइट घोषित किया गया। भारत में इस समय टोटल इनको इंक्लूड करते हुए 49 रामसर साइट हो चुकी हैं। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, हु हैज बीन कन्फर्ड विद हिलाल ए पाकिस्तान द सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ पाकिस्तान इन 2022। तो आपसे पूछा जा रहा है हिलाल ए पाकिस्तान ये क्या है? ये पाकिस्तान का सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है और ये किसको दिया गया? बहुत चर्चित पर्सन होंगे उनको दिया गया है, इसलिए पूछा जा रहा है। तो आप देख सकते हैं चारों नाम चर्चित ही मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। तो आपके दिमाग में अगर सी जिनपिंग आ रहा है तो बिल्कुल नहीं, बिल गेट्स को जो कि माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर हैं, को फाउंडर हैं, इनको पाकिस्तान का सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड हिलाल ए पाकिस्तान दिया गया है। अच्छा, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि पाकिस्तान का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड का नाम क्या है? तो आप जानते होंगे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है
निशान ए पाकिस्तान। क्या है? निशान ए पाकिस्तान। यह नाम याद रखना है, पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में। और बिल गेट्स को पाकिस्तान का सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से सम्मानित किया गया, जिसका नाम हिलाल ए पाकिस्तान है। आगे बात करें तो पाकिस्तान की बात की जाए तो आरिफ अलवी इसके प्रेसिडेंट हैं, कैपिटल इस्लामाबाद है और पाकिस्तानी रुपी इसकी करेंसी है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है और भारत के साथ ये 3 राज्य और 2 यूनियन टेरिटरी के साथ बाउंड्री टच करता है। टोटल 5 के साथ अपनी बाउंड्री को टच कर रहा है। भारत के साथ सबसे लंबी बाउंड्री पहले तो जब जम्मू कश्मीर को अलग अलग पार्ट में लद्दाख और जम्मू कश्मीर में नहीं तोड़ा गया था, तब तक तो जम्मू कश्मीर आंसर था, लेकिन अब राजस्थान आंसर हो गया है। राजस्थान के साथ सबसे लंबी बाउंड्री पाकिस्तान की टच होती है। आपको ये बात भी ध्यान रखनी है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है करियर काउंसलिंग वर्कशॉप परामर्श 2022 लॉन्च्ड इन विच सिटी। तो आंसर यहां पर हो जाएगा राजस्थान की एक सिटी में लॉन्च किया गया है, लेकिन चारों ऑप्शन ही राजस्थान है। तो आपको बता दूं कहां पर लॉन्च किया गया, बीकानेर में। कहां पर? बीकानेर में परामर्श 2022 जो करियर काउंसलिंग वर्कशॉप है इसको लॉन्च किया गया। आपको ध्यान रखना है। यहां पर बात की जाए तो बीकानेर राजस्थान में किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो आपको बता दूं मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कल्चर एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स, इनका नाम है अर्जुन राम मेघवाल। इनके द्वारा परामर्श 2022 को, जो कि एक करियर काउंसिल वर्कशॉप है, इसको लॉन्च किया गया है। कहां पर? बीकानेर राजस्थान में। पूछा जा सकता है, नाम याद रखना है। यहां पर बात कर लेते हैं जो भी हमारे स्टेट संबंधित क्वेश्चंस बने हैं उनको यहां पर रिवाइज कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो पढ़ लिया। दूसरा क्वेश्चन है फेथ एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने इंडिया टूरिज्म विजन डॉक्यूमेंट 2035 तक का लॉन्च किया है, जिसमें कि इंडिया की जो टूरिज्म सेक्टर है उसकी बेहतर दशा दिखाने की कोशिश की जाएगी टूरिज्म के चहेते लोगों को, जो विदेश से आते हैं उनको। तो गवर्नमेंट ने 54 ऐप को बैन कर दिया है। चाइनीज ओरिजिन की ऐप है उनको बैन किया है, इसलिए बहुत ज्यादा हाईलाइटेड हो चुका है। ठीक है, बात करें इंडियन रेलवे ने भारत की बिगेस्ट रेसलिंग एकेडमी दिल्ली के किशनगंज में इनॉग्रेट की है, मतलब सेटअप की है। आपको ध्यान रखना है। नाबार्ड ने, जो कि एक एग्रीकल्चर सपोर्ट करने वाला बैंक है, और आपको बता दूं जीवा प्रोग्राम को इसने स्टार्ट किया है और ये नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करेगा। जो जीवा प्रोग्राम है ये प्रमोट करेगा नेचुरल फार्मिंग को। इंडिया की पहली बायोमास बेस्ड हाइड्रोजन प्लांट को मध्य प्रदेश में लगाया गया। आपको ध्यान रखना है। आरपीएफ ने आहत ऑपरेशन को स्टार्ट किया है, जिससे कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रेलवे के माध्यम से आरपीएफ रोक सके। भारत ने दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ है कि डीएनए वैक्सीन बनाई है कोविड-19 की, जो कि भारत इसके लिए चर्चित रहा। याद रखना है आपको। स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी को नरेंद्र मोदी जी ने हैदराबाद में इनॉग्रेट किया। रामानुजाचार्य जी की 216 फीट की इनकी हाइट थी, इस स्टैच्यू की हाइट थी। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है रिसेंटली मिक्स्ड वेरिएंट ओमिक्रॉन डेल्टा कोविड-19 वेरिएंट ऑब्जर्व इन विच सिटी। तो आपको बता दूं कोविड-19 का एक मिक्स वेरिएंट ऑब्जर्व किया गया है, जिसमें ओमिक्रॉन और डेल्टा के दोनों के कैरेक्टर यहां पर मिले हैं। और ये किस सिटी में, दुनिया की किस सिटी में ऑब्जर्व किया गया पहली बार? तो आंसर यहां पर हो जाएगा सिडनी में ये ऑब्जर्व किया गया है। आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में। यहां पर बात की जाए तो सिडनी में जो ये दोनों ओमिक्रॉन और डेल्टा का जो एक वेरिएंट है कोरोना वायरस का, वो ऑब्जर्व हुआ है। बात की जाए सिडनी कहां की एक सिटी है, तो ऑस्ट्रेलिया की एक सिटी है। प्राइम मिनिस्टर ऑस्ट्रेलिया के स्कॉट मॉरिसन है। कैपिटल कैनबरा है और करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है विच कंट्री हैज रिलोकेटेड इट्स एम्बेसी फ्रॉम कीव टू लिविव। मतलब यूक्रेन में एक कीव जगह है, कीव से वेस्टर्न साइड पर लिविव में अपनी एम्बेसी को रिलोकेट कर दिया है। अगले 24 घंटे में आदेश दे दिया है कि जल्दी से कर लो, क्योंकि आपको पता होगा यूक्रेन और रशिया का थोड़ा सा विवाद चल रहा है। हर दिन कहते हैं कि युद्ध होगा,
तो इसीलिए अपनी सेफ्टी रखते हुए यूएस ने अपनी एम्बेसी को शिफ्ट कर दिया है। तो यूएस इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, नाम याद रखना है और आपसे पूछा जा सकता है। यूक्रेन के कीव से वेस्टर्न सिटी लिविव में अपनी जो एम्बेसी है यूएस ने शिफ्ट कर दी है। 24 से 48 घंटे के अंदर शिफ्ट करनी है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, द वर्ल्ड फर्स्ट वुमेन वॉज क्योर्ड ऑफ HIV थ्रू विच प्रोसेस। तो आंसर यहां पर हो जाएगा, दुनिया की पहली वुमेन जो क्योर हुई है HIV से किस प्रोसेस से। तो आंसर यहां पर होगा स्टेम सेल ट्रांसप्लांट से ये मतलब क्योर की गई है। आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है। इससे पहले मेंस को किया गया था लेकिन वुमेन्स को नहीं क्योर किया गया। तो ये पहली वुमेन बन चुकी है जो कि स्टेम सेल ट्रांसप्लांट से HIV से क्योर हुई है। मतलब HIV का आपको पता होगा कोई दवाई वगैरह तो है नहीं, तो यहां पर उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, नई नई रिपोर्टें बनती हैं, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो यूएस की वुमेन है, वैसे तो ये टोटल थर्ड पर्सन बनी है लेकिन पहली वुमेन बनी है जो कि HIV से क्योर हुई है। मतलब HIV पॉजिटिव थी, उससे इनको बचाया गया है। ठीक है, चलिए आगे बात करें आज के क्विज की। तो आज का क्विज है, विच कंट्री विल बिकम फर्स्ट कंट्री टू अडॉप्ट इंडियाज UPI प्लेटफॉर्म। तो आपको कमेंट में डिटेल में आंसर देना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।